नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली से शराब कारोबारी विजय भाटिया की गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू की नजर अब सिंडिकेट के उन 16 आरोपियों पर है जिन्होंने शराब की आपूर्ति, पैसे के लेन देन और रॉ मटेरियल की डिलीवरी में भूमिका निभाई है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक सिंडिकेट में नामी कारोबारी, प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक और हवाला नेटवर्क से जुड़े चेहरे शामिल हैं। जांच एजेंसी अब इन आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भाजपा नेत्री ने एक आदिवासी किसान को खूब मारा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूर्व नगर पालिका सदस्य ज्योति महंत ने किसान को थाने के सामने पीटते और धमकी देते हुए नजर आ रही है। मामला बाकी मोगरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ग्राम बरेड़ी मुड़ा के किसान बलवंत सिंह कंवर अपने बैल के साथ सड़क से गुजर रहे थे। वह मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे, तभी रावण भाटा मैदान के पास भाजपा नेत्री से विवाद हो गया, जिसके बाद थाने ले जाकर महिला ने उसे मारपीट की। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे बीते 6 दिनों से कई जिलों में न बारिश हुई न बादल छाए। गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। खासकर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में दिन का तापमान लगातार 41-44 डिग्री के बीच बना हुआ है। दरअसल मानसून को आगे बढ़ाने वाले दोनों बड़े सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई है। इसका असर ये हुआ है कि मानसून नारायणपुर और कोंडागांव से आगे नहीं बढ़ पा रही है, बस्तर में अटक गया है। वहीं बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिट इंडिया पहल के तहत गरियाबंद पुलिस के जवानों ने शनिवार सुबह 10 किलोमीटर की दौड़ लगाकर लोगों को फिट और हेल्दी रहने का संदेश दिया। यह दौड़ पुलिस अधीक्षक निखिल राठेचा के मार्गदर्शन में कोड़ोहर्दी मोड़ से ग्राम कोड़ोहर्दी तक आयोजित की गई। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपनी दिनचर्या में फिटनेस को शामिल करने के लिए प्रेरित करना था। वहीं दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस जवानों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। खरसिया, नवा रायपुर और परमल कसा रेलवे लाइन के लिए भू अर्जन की वजह से 35 गांवों की जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगी हुई है। किसानों की परेशानी को देखते हुए राजस्व विभाग की मांग पर रेलवे 15 दिन के भीतर फाइनल नक्शा बनाकर सौंपेगी, जिसके बाद रेल लाइन के दोनों तरफ 10-10 मीटर जमीन छोड़कर बाकी जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक हट जाएगी। लंबे समय से प्रस्तावित खरसिया से सालिग्राम, रायपुर, परमल कसा तक 278 किलोमीटर तक नई डबल रेल लाइन की मंजूरी मिली है, लेकिन भरतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण में किए गए जमकर घोटाले के बाद सतर्क प्रशासन ने अधिग्रहण से पहले जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में अवैध रूप से सागौन की लकड़ी के भारी मात्रा में तस्करी होने की सूचना के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की है। गौरेला रेंज के ग्राम बालधर में अवैध सागौन की 16 बड़ी बल्ली जब्त की गई है। वन विभाग क्षेत्र में लगातार अवैध कटाई और वनोपज के भंडारण पर कड़ी निगरानी रखा जा रहा है। वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि ग्राम बालधर में बड़े पैमाने पर अवैध सागौन लकड़ी का भंडारण और तस्करी की जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन मंडलाधिकारी ग्रीष्मी चांद के नेतृत्व में मिथिलेश सूर्यवंशी के घर पर छापा मारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जून माह के अंतिम दिनों में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। अपने प्रवास के दौरान अमित शाह नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। नक्सल मोर्चे पर मिली कामयाबी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों का दिल्ली में सम्मान किया था। अब छत्तीसगढ़ में आकर सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। जापान का मियाजाकी आम दुनिया के महंगे दामों में से एक है। 1 से 1.5 किलो की कीमत 3,45,000 रुपए है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव में इस आम को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इस महोत्सव में देश के कई राज्यों के 450 से अधिक किसानों ने कई किस्मों के 2000 से ज्यादा आमों का प्रदर्शनी लगाया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक और कोविड मरीज की पुष्टि हुई है। शनिवार को सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली एक 45 साल की महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है।
इसे मिलाकर शहर में अब 11 सक्रिय मरीज हैं। वहीं हाईकोर्ट परिसर में भी कोरोना को लेकर सतर्कता बरती गई है। गर्मी छुट्टी के बाद 9 जून से हाईकोर्ट में नियमित कामकाज शुरू होने वाला है। प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और क्लर्कों को मास्क, स्कार्फ और रुमाल का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए सप्ताह के हर शनिवार की छुट्टी को समाप्त कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों एवं संस्थानों में अब सप्ताह के 6 दिनों कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब सरकारी कर्मचारियों को सोमवार से शनिवार तक कार्यालय आना होगा। यह कदम 5 दिनीय वर्क कल्चर पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। विदित हो कि निवर्तमान कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने यह निर्णय लागू किया था कि सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिवस ही कार्य करना होगा और हर शनिवार की छुट्टी रहेगी, जिससे कि वर्तमान में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार ने इस निर्णय को रद्द कर पूरा 6 दिवस कार्य को लागू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी इस निर्णय से अब लोगों को 5 की जगह अब 6 दिनों की सेवा मिल सकेगी। साथ ही सरकारी विभागों में पेंडिंग पड़े कार्यों को भी पूरा करने में सहयोग होगा और आमजनों को भी अपने कार्यों को लेकर राहत मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि लोकहित और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जो कि बीते 1 जून 2025 से प्रभाव में आ चुका है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।